नमस्कार। टॉक फॉर चेंज सीरीज के आज के इस एपिसोड में हम लोग द हिंदू न्यूज़पेपर, जो कि इंडिया का सबसे टॉप मोस्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर माना जाता है, इसके माध्यम से हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज के जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं या फिर इंग्लिश लिखने या फिर इंग्लिश बोलने के बारे में सीखेंगे। हमारा मकसद ये है कि मैं आपको अगले 10 से 12 मिनट के दौरान इंग्लिश के जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं उसके क्या एप्लीकेशन होते हैं, रियल लाइफ में कैसे हम यूज कर सकते हैं और फिर कैसे हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं, इसकी तरफ आपको गाइड करने का मेरा उद्देश्य है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो वर्ड्स यहाँ आपको देखने को मिल रहा है, एब्स्टेन। एब्स्टेन का अर्थ होता है परहेज करना, यानी कि बचना, किसी चीज़ के बारे में निर्णय लेने से उसमें अपनी सहमति जाहिर करने से बचना। तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट अगर जब आप इसको यूज करेंगे अपने लाइफ में लिखने में बोलने में, तो आप इसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं कि रसिया का इशू है, यूक्रेन रसिया का अभी लड़ाई चल रहा है, तो फिर उसमें आप यूएन का रोल देखेंगे। तो वहाँ पे जो इंडिया है, इंडिया ने एब्सटेन किया है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में अपना वोट देने से। तो ये आपको याद रहेगा, एब्सटेन यानी इंडिया एब्सटेन ऑन यूएनजीए रिजोल्यूशन अगेंस्ट रशिया। ओके, दैट मीन्स नोट वोट, यानी वोट करने से बचना, दैट इज कॉल्ड एब्सटेन। आवर नेक्स्ट वर्ड इज इलीगल रेफरेंडा। तो रेफरेंडम का अर्थ होता है जनमत संग्रह, यानी कि किसी इशू के बारे में जनता से राय लेना को जनमत संग्रह कहा जाता है। तो इसे हम कहते हैं इलीगल रेफरेंडा, यानी कि यूएन जीए ने उसको एक तरह से इलीगल करार दिया है कि ये सही नहीं है, ये अवैध है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट वर्ड को देखेंगे और देखिए पिक्चोरियल के फॉर्म में आप उसके रियल लाइफ में क्या यूज हो रहे हैं। जब आप इस तरीके से आप इंग्लिश के वर्ड को इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपको वो चीज़ें याद रहेगी और आप उसको लाइफ में लगातार यूज भी कर पाएंगे, चाहे आप लिखने में यूज करें या फिर बोलने में यूज करें। आवर नेक्स्ट वर्ड इज ट्विक्ड। देखिए, ट्विक्ड वर्ड है। तो ट्विक्ड वर्ड का ट्विक्ड का पहले अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है मॉडिफाई, यानी कि किसी चीज़ को, लॉ है या फिर लॉ में कोई कॉम्प्लिकेशन है तो उसको मॉडिफाई करना, उसमें कुछ चेंजेस करना, उसको बदलना, तो इसको हम ट्विक कहते हैं। इसको वो कैसे हम यूज करेंगे? तो अभी इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? इसका कॉन्टेक्स्ट अभी यहाँ पे ये है कि अभी जो दिल्ली है वहाँ पे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है दिल्ली की, उसके इलेक्शन होने वाले हैं, पोल्स होने वाले हैं। तो उसी में कुछ जो उसके लॉज हैं सिविक बॉडी के, उसमें चेंजेस की बात की जा रही है। तो उसी में एक वर्ड आया है सिविक बॉडी में, ट्विक्ड। तो इसका यूज यहाँ पे क्या है? यहाँ पे यूज आप देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे है कि डीएमसी एक्ट आर बीइंग ट्विक्ड which will likely give the LG यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर द फाइनल से ऑन मैटर्स रिलेटेड टू सिविक बॉडी। तो ये इसके यूज हैं ट्विक के। आवर नेक्स्ट वर्ड इज डेरोगेटरी रिमार्क। देखिए, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट क्या है कि अभी आप गवर्नमेंट जो है गुजरात में काफ़ी ज़्यादा प्रचार कर रही है, तो उसके जो वहाँ पे आप पार्टी के गुजरात के जो यूनिट चीफ हैं वहाँ के, उन्होंने कुछ अपमानजनक टिप्पणी की है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में ये वर्ड आया है डेरोगेटरी रिमार्क्स, यानी किसी के बारे में जब आप अपमानजनक टिप्पणी करते हैं तो उसको हम कहते हैं डेरोगेटरी रिमार्क्स। तो ये आप इसको इस तरीके से आप जब इसके एप्लीकेशन को देखेंगे तो आपको ये बातें याद रहेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसको एक वर्ड इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। एक वर्ड यहाँ आया रकस। रकस का होता है हंगामा। आपने अक्सर देखा होगा पार्लियामेंट में जब डिबेट होती है तो कई दफ़ा काफ़ी ज़्यादा रकस क्रिएट किया जाता है, हंगामा होता है, बहस नहीं होती है। तो वहाँ भी हम कह सकते हैं देयर इज रकस इन पार्लियामेंट। तो ये वर्ड हंगामा के कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ है, रकस। इसका अर्थ होता है डिस्टर्बेंस क्रिएट करना। जैसे आप ये भी वर्ड इस तरह सेंटेंस बना सकते हैं, चाइल्ड इज रेजिंग रकस इन द क्लास। लड़के बच्चे जो है क्लास में हंगामा कर रहे हैं। तो ये आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं। आवर नेक्स्ट वर्ड इज, देखिए, कॉन्सिडेट। कॉन्सिडेट इस होता है स्वीकार करना। ये इसका यूज क्या है? इस सेंटेंस के रूप में इसका यूज ये है कि बीजेपी हैज़ कॉन्सिडेड डिफीट, यानी बीजेपी ने हार स्वीकार कर लिया है इवन बिफोर एमसीडी पोल्स। ये केजरीवाल साहब का कहना है। ये टिप्पणी कर रहे हैं उनके बारे में, बीजेपी के जो चुनाव के बारे में जो कुछ बातें चल रही है बीजेपी और केजरीवाल
के बीच ये MCD का चुनाव, उसी में ये उन्होंने ये कमेंट किया है कॉन्सिडेट। तो एक वर्ड यहाँ पे एक और आया है गेट रिड ऑफ। गेट रिड ऑफ, गेट रिड ऑफ का अर्थ होता है कि किसी चीज़ से मुक्ति पा लेना। तो इसका यूज क्या है, आप यू कैन मेक सेंटेंस लाइक इट विल गेट रिड ऑफ द माउंटेन्स ऑफ गार्बेज, यानी कि जो एक तरह से गार्बेज का जो एक पहाड़ बना हुआ है दिल्ली में बहुत जगह, तो वहाँ पे उससे मुक्ति मिल जाएगी, इसलिए ये वर्ड यूज हुआ है गेट रीड ऑफ, यानी कि इससे मुक्ति मिलना। इस जो गार्बेज का पहाड़ क्रिएट हो गया है दिल्ली में जगह जगह पे, इससे मुक्ति मिलेगी, दैट इज कॉल्ड गेट रीड ऑफ। ओके, तो नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस और नेक्स्ट वर्ड है जहाँ पे आप इसको इस पिक्चोरियल के फॉर्म में याद रख सकते हैं। देखिए, आप इसको जब देखेंगे तो आप देखते हैं कि एक तरह से बारिश हुई है और बारिश होने के बाद सड़क पे काफ़ी ज़्यादा पानी जमा हुआ है, एक तरह से बाढ़ की जैसी स्थिति क्रिएट हो गई है। तो इसी में दो तीन इम्पॉर्टेंट वर्ड आया है। एक वर्ड है यहाँ पे डाउनपोर। डाउनपोर ब्रिंग्स, हैवी डाउनपोर ब्रिंग्स हैदराबाद टू इट्स नीज, यानी कि मूसलाधार बारिश ने एक तरह से हैदराबाद सिटीज़ को घुटनों के बल पे ला दिया है, इसलिए यहाँ पे वर्ड आया डाउनपोर। हैवी डाउनपोर मतलब मूसलाधार बारिश। एक वर्ड यहाँ पे एक है रेक्ट हैवॉक, यानी कि रेनफॉल की वजह से एक तरह से कहर टूट पड़ा है। तो वेडनेसडे रेनफॉल रेक्ट हैवॉक ऑन तेलंगाना's कैपिटल, तो ये आप इसका यूज कर सकते हैं। एक वर्ड जब भी बारिश होगी तो बारिश के दौरान आप इस तरह के वर्ड को आप बोलने में लिखने में यूज कर सकते हैं कि रेक्ट हैवॉक। और एक वर्ड और यहाँ पे आता है इंसेसेंट डाउनपोर, यानी कि लगातार जब बारिश होती है तो उसको हम कहते हैं इंसेसेंट। ठीक है, लगातार बारिश हो रही है तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इंसेसेंट, है ना, इंसेसेंट डाउनपोर, लगातार बारिश। फिर एक वर्ड आता है इसी के संबंध में इन्यूंडेशन। तो बहुत ज़्यादा जब बारिश होती है तो बाढ़ जैसी जब स्थिति क्रिएट हो जाती है, फ्लड के जैसी, तो फिर वहाँ पर हम कहते हैं एक तरह से इन्यूंडेशन। तो इसका यूज आप कर सकते हैं इन्यूंडेशन का कि सेवरल अक्रॉस ग्रैपलिंग, सेवरल एरियाज ग्रैपलिंग विथ इन्यूंडेशन, ये इसका यूज है। यानी कि बहुत सारे जो एरिया हैं वहाँ पे बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो सेवरल एरियाज ग्रैपलिंग विथ इन्यूंडेशन। तो ये रहा आपका ये महत्वपूर्ण वर्ड्स जो बारिश के दौरान जो कुछ भी चीज़ें लिखी जाती है न्यूज़पेपर में या फिर आप अपने बातचीत में यूज कर सकते हैं। एक वर्ड यहाँ पे एक और आप देख सकते हैं आफ्टर माथ, यानी कि जब ये बारिश हुई तो उसके परिणाम स्वरूप क्या क्या हुआ, यहाँ पे ये सारी चीज़ें बताई जा रही है। आफ्टर माथ यानी कि उसका रिपरकशन क्या हुआ, उसका परिणाम क्या हुआ। तो ये वर्ड इम्पॉर्टेंट था। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि एक वर्ड यहाँ पे आया है इम्पॉर्टेंट, सॉर्सरी। ये लिखा हुआ है SORCERY बट आर साइलेंट होता है, जिससे हम कहते हैं सॉर्सरी। सॉर्सरी चार्जेज, केरला कपल हेल्ड ऑन सॉर्सरी चार्जेज, यानी कि इसका अर्थ होता है तंत्र, जादू टोना, इंद्रजाल या ब्लैक मैजिक का यूज़ करते हैं। कई दफ़ा आप गांव में भी देखते होंगे कि जादू टोना का यूज़ किया जाता है। तो ब्लैक मैजिक का अर्थ होता है कि कहीं इस तरह से अपने तंत्र मंत्र की सहायता से लोगों को प्रभावित करना, उसके मन स्थिति को प्रभावित करना। तो इसी में वर्ड आया है सॉर्सरी। तो सॉर्सरी का अर्थ आप आराम से याद रखेंगे, तंत्र, जादू टोना। तो इसी में प्रोटेस्ट किया जा रहा है, टेकिंग आउट प्रोटेस्ट, यानी कि प्रोटेस्ट उन्होंने निकाला है बाय द BJP। तो ये आप याद रख सकते हैं सॉर्सरी को। और ये सॉर्सरी यूज आया है किसके कारण, ये जादू टोना कि जो इस तरह से हम ब्लैक मैजिक की एक्टिविटी चल रही है उसके कॉन्टेक्स्ट में। आवर नेक्स्ट वर्ड इज़, देखिए अमित शाह जी अभी जम्मू कश्मीर की यात्रा पर हैं, तो उन्होंने दो तीन वर्ड यूज किया है कि इट वाज ए ग्रेव एरर जम्मू कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में। और उन्होंने एक वर्ड किया है कि आवर मोदी गवर्नमेंट और यू कैन से नरेंद्र मोदी फॉर रिजॉल्विंग द मेस, यानी कि मेस का अर्थ यहाँ पर हुआ कि जो कुछ गड़बड़ या झमेला कह सकते हैं हिंदी में। और यू कैन से कि एक ऐसी स्थिति हो गई जहाँ पे कि जो एक कन्फ्यूजन की स्थिति क्रिएट हो गई जब 370 को एक स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया गया था, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया था कि आखिर इसको किस तरीके से ट्रीट किया जाए। तो इसी में एक मेश वर्ड का उन्होंने यूज किया, रिजॉल्विंग द मेस, यानी कि जो स्थिति गड़बड़ थी, कन्फ्यूजन
था उसको नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने उसको रेक्टिफाइड किया है, उसको सही किया है। उन्होंने ये वर्ड का इस्तेमाल किया है, तो आप इस कॉन्टेक्स्ट में इसको याद रखेंगे। रिमार्क का अर्थ आप लोग जानते हैं, टिप्पणी करना होता है। और एक वर्ड आया है अपीजमेंट पॉलिटिक्स। अपीजमेंट पॉलिटिक्स यानी कि तुष्टीकरण की जब राजनीति हम करते हैं तो उसको हम कहते हैं अपीजमेंट पॉलिटिक्स। तो ये भी वर्ड इम्पॉर्टेंट है। और एक वर्ड यहाँ पे आप देखेंगे, अभी जो हिजाब इशू चल रहा है, खास करके अभी सुप्रीम कोर्ट में जो एक वर्डिक्ट आया है और काफ़ी स्प्लिट वर्डिक्ट है, डिवाइडेड है वर्डिक्ट, तो इसमें ये वर्ड यूज आया है। तो इसमें वर्ड है एक टेकिंग ऑफ। टेकिंग ऑफ, टेकिंग ऑफ का अर्थ होता है कि स्कार्फ को उतारना। तो उन्होंने एक तरह से जो कॉलेज की तरफ से जो बताया गया था कि आप इसको अपने स्कार्फ को उतारिए, तो उन्होंने एक तरह से रिफ्यूज किया। तो व्हेन यू वी यूज डैट टेक ऑफ, तो आप कह सकते हैं कि कॉलेज फॉर रिफ्यूजिंग टू टेक ऑफ देयर हिजाब्स, गर्ल्स रिफ्यूज टू टेक ऑफ देयर hijabs. You can use it in this way. And next word is you can say that break out. break out का वर्ड का आप यूज कैसे करेंगे? जैसे कि मान लीजिए दो समुदाय के बीच में कुछ क्लेश हो गया, झगड़े हो गए, विवाद हो गए, तो वहाँ पे कई दफ़ा देखेंगे कि एक तरह से झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो आप क्लैश वर्ड को जब यूज करेंगे तो वहाँ पे आप ब्रेक आउट वर्ड यूज करेंगे, क्लैशेस ब्रेक आउट। ठीक है, तो ये भी वर्ड इम्पॉर्टेंट है। आवर नेक्स्ट वर्ड इज़ यू कैन से अपहेल्ड। देखिए अपहेल्ड का अर्थ होता है, अपहेल्ड यानी सुप्रीम कोर्ट जब कोई वर्डिक्ट देती है, तो जब किसी वर्डिक्ट को अपहेल्ड करती है, इसका अर्थ है उसको बरकरार रखना। अपहेल्ड द स्टेट गवर्नमेंट डिसीजन, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के डिसीजन को उन्होंने बरकरार रखा है। स्टेट का अर्थ होता है रोकना, यानी कि नोट स्टेट, यानी कि उनके वर्डिक्ट को उन्होंने, उनके डिसीजन को नहीं रोका, यानी कि जो बातें गवर्नमेंट ने कही थी उसको कैरी ऑन कर किया जा रहा है, उसको रोका नहीं गया है। तो नोट स्टेट, अपहेल्ड का अर्थ आपने देख लिया कि एक तरह से उसको बरकरार रखना। तो कोर्ट अपहेल्ड, अदालत ने बरकरार रखा। फिर एक वर्ड आता है रो, है ना, ये रो वर्ड आता है, रो। तो रो वर्ड आता है, इससे उपद्रव हो गया या फिर इस तरह से झगड़ा, तो ये सारी जो स्थिति होती है उसके लिए रो वर्ड का यूज किया जाता है। तो ये सारी बातें आपने देखी। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड में आप देखेंगे इकोनॉमिक्स का ये वर्ड है। ये अक्सर आपको न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिलता है कि जैसे कि सर्ज इन फूड प्राइस, यानी कि जो फूड प्राइस है, जो उसके महंगाई है वो काफ़ी ज़्यादा उछाल आया है उसमें। तो आप इसमें वर्ड यूज करते हैं सर्ज इन फूड प्राइस। ठीक है, उसी तरीके से आप एक वर्ड यूज सुनते हैं अक्सर, सीरियल्स, आप सभी जानते हैं सीरियल्स, अनाज को हम सीरियल्स कहते हैं। और एक वर्ड आता है कि अक्सर आप सुनते होंगे कि सोड अप, यानी कि सोड मतलब होता है बढ़ना, यानी कि जो फूड इन्फ्लेशन है वो बढ़ा है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, तो उसे हम कहते हैं सोड, SOARD, सोड। तो इसका यूज क्या है? फूड इन्फ्लेशन सोड टू ए 22 मंथ हाई ऑफ 8.4 इन सितंबर। तो ये इसका एप्लीकेशन है। तो ये सारे जो वर्ड थे, मुझे लगता है कि जब आप इसको एप्लीकेशन के साथ इसको पढ़ेंगे, सुनेंगे, बार बार इसका यूज करेंगे, तो आई होप कि बहुत जल्दी आपकी इंग्लिश एक अच्छे लेवल की हो जाएगी। और देखिए इंग्लिश कुछ नहीं है, इंग्लिश एक तरह से आपका वर्ड स्टॉक जितना है, और थोड़ी बहुत आपको ग्रामर आती है, टेंस आता है, थोड़ा बहुत आप उसके यूज करना जानते हैं उस टेंस को, तो आपके पास वर्ड है तो आप इंग्लिश अच्छा लिख लेंगे, अच्छा बोल लेंगे। सो इस बात को दिमाग से जो एक कन्फ्यूजन है या फिर जो फियर है उसको हटा दीजिए कि इंग्लिश बहुत ही टफ़ है। इंग्लिश सबसे आसान भाषा मुझे लगता है, और जब आप इस तरीके से इसको पढ़ेंगे तब जाके आपकी इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी, आप लिख भी पाएंगे, आप बोल भी पाएंगे, और आप इसका डेली लाइफ में यूज भी कर पाएंगे। क्योंकि इंग्लिश सिर्फ वर्ड को याद करने से आप कभी इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। वर्ड का आप एप्लीकेशन क्या है उसको जो आप देखेंगे, उसका यूज करेंगे, तो आप अच्छी इंग्लिश लिख भी पाएंगे, बोल भी पाएंगे। तो हमारा प्रयास होगा कि मैं आपको डेली इसके माध्यम से आपको मैं उस तरीके से इंग्लिश के एप्लीकेशन को बताऊं, इंग्लिश वर्ड सेंटेंस के एप्लीकेशन को, जो आपके डेली लाइफ में, आपके लिखने में, आपके बोलने में काम आए।
तो हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा, आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर अवगत कराएं, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम से आपके लिए और बेहतर तरीके से इंग्लिश के जो एप्लीकेशन पार्ट हैं उसका मैं आपके साथ जो यूज़ है शेयर कर पाऊँ। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।